अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कंप्यूटर साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। आज के प्रैक्टिकल में हम जानेंगे कि इंसर्ट पिक्चर हम कैसे करते हैं और उस पर हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। यानी एक पिक्चर हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, ये आज के प्रैक्टिकल में हम जानते हैं। तो मैं अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलता हूं, फिर उसी में हम देखेंगे कि एक पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं और उसमें हम एक डॉक्यूमेंट में हम पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं और उस पिक्चर पर हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 खोला है। अब हम देखेंगे पिक्चर हम कैसे इंसर्ट करते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे हम कैसे पिक्चर इंसर्ट करते हैं वही देखेंगे। तो चलते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो है वो इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। इंसर्ट बटन पे अगर हम देखेंगे जो यहाँ पर इलस्ट्रेशन ग्रुप है, ये इलस्ट्रेशन ग्रुप, इसमें जाना है। उसके बाद यहाँ पर पिक्चर्स, यहाँ पर दो टाइप्स की पिक्चर्स है। यहाँ से आप पिक्चर्स भी डाल सकते हो जो आपके कंप्यूटर में है या ऑनलाइन अगर आप लेना चाहिए। 2016 वर्ड है इसलिए इसमें ऑनलाइन ऑप्शन भी है, यानी ऑनलाइन नेट से भी आप यहाँ पर पिक्चर डाल सकते हो डॉक्यूमेंट में, या अपनी पिक्चर जो आपके कंप्यूटर में है वो भी डाल सकते हैं। तो हम पहले पिक्चर जो आपके कंप्यूटर में है वो डालेंगे। क्लिक करेंगे पिक्चर्स पे। उसके बाद जहां भी आपके कंप्यूटर पर पिक्चर्स होंगे उसको आप सिलेक्ट करोगे, उसको आप ढूंढोगे। सपोज मेरे पास ई ड्राइव में स्टार्ट एक, यहाँ पर मैं एक पिक्चर इंसर्ट करूंगा ये वाली। तो फिर मैं वो पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। जब मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरी पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। जब आपकी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब ये सिलेक्टेड होगा। आप देख रहे हो ये सिलेक्टेड है इस वक्त। इसके मार्जिन्स पे जो छोटे छोटे सर्कल्स आए हुए हैं इसका मतलब ये पिक्चर सिलेक्टेड है। अगर ये कभी डिसलेक्टेड हो जाए, यानी ये सिलेक्शन जो है खत्म हो जाए, आप बाहर क्लिक करोगे तो ये सिलेक्शन जो है खत्म हो जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ से जो फॉर्मेट टैब है वो भी गायब हो गया है। अगर आपको वापस से सिलेक्ट करनी है तो आपको इस पर फिर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये सारी चीजें आपके पास। अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, रिमूव बैकग्राउंड, तो यहाँ से जो भी आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करोगे कितना बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है। सपोज मैं बस इतना रखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ से करूँगा अगर मार्क एरियाज टू कीप, कौन कौन से एरिया आपको रखने हैं। तो अगर यहाँ से क्लिक करोगे कौन कौन से एरियाज रखने हैं वो आप यहाँ से मार्क करोगे। अगर आप सारे चेंज जो अपने चेंजेस किए हैं वो डिलीट करना, जैसे अगर आप पहले डिलीट मार्क जो अपने वो डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से एंटर कीजिए, डिलीट हो जाएगा। अगर आप वापस ले आना चाहते हो कंट्रोल Z से मैं इसको वापस, ये देखो जो अपने पिक्चर डिलीट की ये लाई थी वो डिलीट हो गई। उसमें जो आपने सिलेक्ट किया था मैं वापस ले आता हूँ ये चीज़ें। इसी तरह मार्क एरिया जो है उनको रिमूव करो जब आप रिमूव करना चाहते हो, या डिस्कार्ड जो अपने चेंजेस इसमें की वो सारे डिस्कार्ड, या कीप चेंजेस, या जो आप चेंजेस करना चाहते हो वो आप रखो तो आप इस पर क्लिक करोगे। लेकिन मुझे इसके साथ डिस्कार्ड करनी है सारी चेंजेस तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। फिर जाते हैं फॉर्मेट पे। अब इसके बाद करेक्शन, इसमें करेक्शन आती है, यानी किस टाइप की करेक्शन आप करना चाहते हो। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हो, कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद इसका कलर करना चाहते हो, ब्लैक एंड व्हाइट बनाना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट करोगे। जो भी आप कलर करना चाहते हो। अगर आप 2007 यूज कर रहे हो तो उसमें शायद ये
ऑप्शंस कम आते हैं। कलर तो आता है लेकिन इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। कलर, ट्यून्स, रिकलर, वहाँ पर रिकलर ही ऑप्शन आती हैं। तो यहाँ से आप बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हो। मोर वेरिएशंस अगर करने हो यहाँ से आप मोर वेरिएशंस पे क्लिक करके जो भी आप रखना। 2007 में शायद ये ऑप्शन कम ही है, मोर वेरिएशंस है लेकिन ये सारी नीचे ऑप्शंस कम है। तो ये तो था इसकी करेक्शन। इसी तरह ये दूसरे इफेक्ट्स, ये देखो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, इसी तरह अगर आप आर्टिस्टिक इफेक्ट्स यहाँ से ऑप्शन और करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ से और आएगी शेडो, कलर उस शेडो का। देखो यहाँ से शेडो दे दोगे, कौन सी शेडो देनी है पिक्चर की। इसी तरह उसका कलर जो है ब्लैक है, आप कोई दूसरा देना चाहते हो रेड। यहाँ अगर देखोगे थोड़ी सी नीचे आ गई। अगर मैं इसको शेडो को दूसरा कोई देता हूँ, जहाँ से आपको ये देखो ऐसे शेडो भी आ गई। इसी तरह उस ब्लर कितना करना चाहते हो, देखो यहाँ से इसी ट्रांसपेरेंसी कितनी करना चाहते हो, ये देखो। अगर आप नीचे पीछे देखोगे वहां से एक शेडो आ गई। साइज कितना करना चाहते हो, ये देखो शेडो की शेडो आपको दिखाई देगी। इसी तरह शेडो का कलर कोई दूसरा करना चाहते हो, देखो पीछे से शेडो का कलर। इसी तरह यहाँ से आप बहुत सारे, ये तो शेडो हो गई। इसी तरह अगर आप रिफ्लेक्शन देना चाहते हो, या इसी तरह आप रिफ्लेक्शन के साथ सॉफ्ट एजेस रखना, ग्लो देना चाहते हो, पिक्चर का ग्लो आ गया। इसी तरह उसका साइज बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, ट्रांसपेरेंसी साइज बढ़ाना चाहते हो, अगर आप देखोगे ग्लो ऑटोमेटिकली। मैं पहले शेडो खत्म करता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। शेडो इसकी नहीं, अब हम इसको ग्लो करते हैं। फिर मैं ग्लो पे क्लिक करूंगा और यहाँ से देखो पीछे इसका साइज कितना रखना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। पीछे से ग्लो आ गया। अगर उसका कलर दूसरा रखना चाहते हो तो दूसरा भी रख सकते हो। इसी तरह अगर 3D में सॉफ्ट एजेस इसके करना चाहते हो, मैं इसको यहाँ से फिर ये ग्लो कोई दूसरा दे देता हूँ, ये वाला देखो दूसरा ग्लो। अगर मुझे ग्लो नहीं चाहिए तो मैं फिर वापस इस ग्लो पे क्लिक करूंगा और यहाँ से अगर 2007 वर्ड आप यूज कर रहे हो वहां से ऐसा जो पेन है वो नहीं आएगी, वो यही आएगा। आपको सारा ग्लो इसी में आ जाएगा। पिक्चर इफेक्ट जैसे आता है वहां पर भी ऐसे ही आता है। तो ये तो था। इसके बाद इसकी सॉफ्ट एजेस कितने सॉफ्ट करने हैं ये देखो। वहां पर आपको ग्राफिकल एक ये ऑप्शंस ग्राफिक स्टाइल में आते हैं 2007 में। वहां पर आप क्लिक करोगे वो इफेक्ट इस पर ग्लो, ये सॉफ्ट एजेस का इफेक्ट इस पर खुद ब खुद आ जाएगा जब आप उस पर क्लिक करोगे। इसी तरह 3D फॉर्मेट में अगर लाना चाहते हो, ये देखो जो भी 3D फॉर्मेट आप करना चाहते हो। इसी तरह बॉटम लेवल कैसा रखना चाहते हो। इसी तरह विड्थ हाइट कितनी रखनी है बॉटम लेवल की। इसी तरह इसका कलर डेप्थ कितनी रखनी है, डेप्थ का कलर कैसा रखना।
और इसका साइज कितना रखना है, वो सारी चीजें। इसी तरह कंटूर का साइज कैसे रखना, कलर उसका पहले फिर उसका साइज। जो पीछे से पिक्चर का कंटूर है वो कैसा रखना चाहते हैं। इसी तरह मटेरियल, ये सारे ऑप्शन जो हैं ये 2007 में आपको नहीं मिलेगी, 2016 में। इसी तरह लाइटनिंग कैसे रखनी पिक्चर की, इसी तरह एंगल कैसे रखना है, वापस रीसेट करेंगे तो रीसेट आ जाएगी वापस पिक्चर। इसी तरह अगर आप 3D में देना, 3D फॉर्मेट, 3D रोटेशन देना चाहते हो, इसी तरह यहाँ से वापस, इसी तरह यहाँ से भी 3D, यहाँ से भी 3D। इसी तरह ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी रखनी है, ऊपर चला जाता है या वापस इसमें नहीं करोगे तो ये ऐसे ही रखोगे, या यहाँ से भी आप दे सकते हो, ये देना। इसी तरह जो 2007 वर्ड है उसमें ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, वो नीचे वाले ऑप्शन रोटेशन एक्स एक्सिस में कितना ये लिखा नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ यही ग्राफिक्स। तो ये तो था फॉर्मेट पिक्चर का। अब इसको हम क्लोज करते हैं। इसके बाद अगर पिक्चर को कंप्रेस करनी होगी, हाँ इसको कंप्रेस करो तो ये कंप्रेस हो गई। इसी तरह अगर पिक्चर चेंज करनी होगी फ्रॉम फाइल या फ्रॉम अदर सोर्सेस, हम फ्रॉम फाइल से ही करेंगे। तो यहाँ से इसके बदले में बैकग्राउंड ये वाला बैकग्राउंड पिक्चर चेंज हो गई, या इसके बदले में चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे फ्रॉम फाइल। इसके बदले में सपोज मैं ये CD डालना चाहता हूँ तो इंसर्ट, देखो इसके बदले लेकिन मैं वापस लाऊंगा वही रीसेट, पिक्चर जैसे साइज में थी उसी में, चेंज फ्रॉम फाइल फिर वापस, ओके तो वापस, तो रीसेट पिक्चर जैसी पहले थी। सपोज मैंने इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस किए, ये इतना बड़ा किया, मैं उसे रीसेट करना चाहता हूँ, रीसेट, तो रीसेट पिक्चर ये रीसेट हो गई जैसे पहले थी वैसे। अब मैं आपको और एक चीज दिखाऊंगा, अगर मैं इस पिक्चर को मूव करने की कोशिश करूंगा तो ये मूव नहीं होगी, नीचे नहीं आएगी। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको मूव करने की कोशिश करता हूँ नीचे की तरफ, ये मूव नहीं होती है। तो मैं क्या करूँगा, माउस का लेफ्ट बटन दबाऊंगा और यहाँ पर करूँगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में जाएंगे थ्रो पे क्लिक करेंगे, तब आप इजीली इस पिक्चर को जहाँ पर भी मूव करवाना चाहते हो वहाँ पे इजीली मूव करवा सकते हो। इसी तरह इसका डिफरेंट स्टाइल्स, फ्रेम्स, पिक्चर स्टाइल जो भी आप देना चाहते हो। इसी तरह पिक्चर का बॉर्डर देना चाहते हो, ठहरो मैं इसको थोड़ा वेटेज बढ़ाता हूँ। मुझे पिक्चर का बॉर्डर दिया मैंने इसमें, अब मुझे पिक्चर का बॉर्डर के कलर्स देने, पिक्चर बॉर्डर, ये देखो पिक्चर का बॉर्डर आ गया। इसी तरह पिक्चर इफेक्ट्स प्रेजेंट, इसी तरह 2007 में जो इफेक्ट्स मैंने वहां से दिखाए थे आपको, यहाँ पर कहाँ पर थे वो पिक्चर इफेक्ट्स, जब मैंने ये किया था शायद आर्टिस्ट इफेक्ट्स,
वही इफेक्ट्स ये भी है। आर्टिस्टिक इफेक्ट जो मैंने यहाँ पर दिया वही यहाँ पर भी है, लेकिन 2007 में सिर्फ ऐसे ही आएंगे आप। ये देखो। इसी तरह अगर आप सॉफ्ट एजेस करना चाहते हो, इसी तरह ग्लो करना चाहते हो, इसी तरह लेवल भी, इसी तरह इसको पोजीशन करना चाहते हो कहां पर, सेंटर में, थोड़ा बहुत छोटा कर देता हूं। इसको मैं पोजीशन करूंगा। मैं इसको फिर वही पर, इसी तरह wrap टेक्स्ट इन लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रो, बिहाइंड टेक्स्ट। अगर आपने टेक्स्ट लिखा उसके पीछे डालना चाहते हो तो बिहाइंड टेक्स्ट। अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा फिर उसके आगे लाना चाहते हो, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये दोनों पोजिशन, ये दोनों उस वक्त हाईलाइट होंगे जब आप कुछ टेक्स्ट लिखोगे। सपोज मैं इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखता हूं, अब मैं इसके ऊपर आपको सिखाऊंगा टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। अगर आपको इस पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिखना है, पहले इसके सिलेक्शन पैन पे क्लिक करते हैं, यानी सिलेक्ट क्या करना चाहते हो, पिक्चर सिलेक्ट करना चाहते हो। अगर मैं इसको पिक्चर 1, इसी तरह अलाइन कहां पर करना चाहते हो, अलाइन ऑन पेज, इसी तरह अलाइन एट मार्जिन्स, इसी तरह इसको रोटेशन करना चाहते हो, इसी तरह विड्थ और हाइट बढ़ाना चाहते हो। ये हाइट, ये हो गई विड्थ। ऐसे आप इसकी हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हो। इसके बाद मैं और एक पिक्चर डाल देता हूं कुछ दिखाने के लिए। इंसर्ट में फिर जाएंगे और यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर। देखो ये नेट का वेट करता है, कहाँ से जाना, वन ड्राइव पर्सनल, हम कहूँगा यहाँ पर मैं लिखूंगा कंप्यूटर इमेजेस। नेट थोड़ा स्लो है तो शायद टाइम लेगा, इसको हम सर्च करते हैं कंप्यूटर इमेजेस। ये देखो डिफरेंट इमेज सब कंप्यूटर है। जो अब मैं ये डालना चाहता हूँ, यहाँ पर करूँगा इंसर्ट। ये डाउनलोड हो रही है तो हो गई, ये देखो पिक्चर इंसर्ट हो गई। यानी ऑनलाइन में भी आप यही कर सकते हो जैसे आपने इसमें किया था। ऑनलाइन नेट से भी आप पिक्चर डाल सकते हो। ये तो हो गई। अब मैं इसे बाहर, अब मैं और एक पिक्चर इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट पिक्चर, ये ऑफलाइन पिक्चर है, ये वाली पिक्चर इंसर्ट। ये देखो मैं इसको थ्रो करता हूँ। इसको मूव कराने के लिए मुझे इंसर्ट, अगर कैप्शन इंसर्ट करनी है तो यहाँ से आप इंसर्ट कैप्शन भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको थ्रो करता हूँ। अब मैं इसके ऊपर ले जाऊंगा इसे। मैं नीचे वाली पिक्चर को भी थोड़ा रिसाइज कर देता हूँ। इसको भी मैं रैप टेक्स्ट के साथ थ्रो कर देता हूँ ताकि मैं इजीली मूव करवा सकूँ। अब हम देखेंगे, ये देखो अभी तक ये हाईलाइटेड नहीं था ग्रुप, अब ये हाईलाइटेड हो गया। जब दो पिक्चर्स अब डालोगे तब हाईलाइट। अगर आपको दोनों पिक्चर सिलेक्ट करने हैं तो माउस जो
ये है कीबोर्ड का कंट्रोल की दबा के रखनी है, उसको छोड़ना नहीं है। और माउस जब ये प्लस साइन बनेगा, एक कर्सर और प्लस साइन बन जाएगा, तो जो पिक्चर आपको सिलेक्ट करनी है उस पर ले जाना है। ये तब हो जाएगा जब आपने एक पिक्चर सिलेक्ट किया, अब आप दूसरी पिक्चर इसकी सिलेक्ट करनी चाहते हो, तीसरी पिक्चर सिलेक्ट, जितने भी पिक्चर्स आपने डाले सबको सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक, या कीबोर्ड से कंट्रोल ए शॉर्टकट की, कंट्रोल ए सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से अब आप इनको ग्रुप कर सकते हो। पहले मैं अनग्रुप कर देता हूँ। अब मैं ये देखो, इसको इजिली हम एक दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। अब मुझे इन्हें वापस रिग्रुप करना है, तो मैं क्या करूँगा, शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है, ये ग्रुप ही नहीं होता। हाँ, हो गया ग्रुप, ये देखो ग्रुप हो गया। अब इजिली इसको क्या करवा सकते हो, मूव करवा सकते हो। इसी तरह अगर आप वापस अनग्रुप करना चाहते हो तो यहाँ से अनग्रुप में जाइए, और इसी तरह यहाँ पर क्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आप इमेज को थोड़ा क्रॉप करना चाहते हो, साइज कम करना चाहते हो, क्रॉप पे क्लिक करोगे, आपको क्रॉप, इतनी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा पिक्चर पर हम लिखते कैसे। सपोज मैंने ये पिक्चर ली है, मैं इस पिक्चर को थोड़ा नीचे ले आता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सपोज मुझे इस पिक्चर के ऊपर अपना नाम लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, इसके ऊपर, पिक्चर के ऊपर या शेप्स के ऊपर, जो आप शेप्स आप कभी ऐसे शेप डालते हो और उसके ऊपर आपको लिखना होता है। तो ये सब तरीके, चाहे पिक्चर पे लिखो या शेप पे लिखो, ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी शेप पर भी। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से करेंगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करने के बाद इसके ऊपर हम टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे। मैं कुछ लिखूंगा, वेलकम टू माय पिक्चर पी। देखो मैंने लिखा वेलकम टू माय पिक्चर। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, या चलो इसको बड़ा कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो आप एक टेक्स्ट के साथ फॉर्मेटिंग कर सकते हो वो आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में भी, या मैं इसको वापस, ये देखो अब फिर एक फॉर्मेट आ गया। लेकिन इस वक्त ये फॉर्मेट जो है ये टेक्स्ट बॉक्स का है, इस टेक्स्ट बॉक्स का ये हम अलग पढ़ेंगे टेक्स्ट बॉक्स। इस वक्त अगर आप इस शेप को इसके ऊपर, अब आप क्या चाहते हो, जो इसका बैकग्राउंड है, ये वाइट बैकग्राउंड है, ये खत्म हो जाए, तो यहाँ से आप शेप फिल करोगे और यहाँ से करोगे नो फिल। देखो, या अगर आप शेप का, टेक्स्ट का ये करना चाहते हो, कलर करना चाहते हो, कोई दूसरा कलर करना चाहते हो, तो आप यहाँ से फिर सिलेक्ट, पिक्चर को सिलेक्ट करोगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे अंदर, और यहाँ से जो भी आप कलर देना चाहते हो, देखो इसी तरह इसको कोई भी अंडरलाइन भी कर सकते हो, इसी तरह इसको हाईलाइट भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। अगर हाईलाइट नहीं करना है तो वापस करोगे नो, लेकिन पहले ये सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह पिक्चर। अब अगर आप जो ये आउटलाइनिंग है इसको थोड़ा मोटा करना चाहते हो तो शेप आउटलाइनिंग में जाओगे और यहाँ से जितनी मोटा, अगर आप डैशेस में देना चाहते हो तो डैशेस में। पहले मैं इसका वेटेज देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा डैशेस में कैसे। ये मैंने इसका आउटलाइनिंग दिया, फिर आप वेटेज यहाँ से जो भी आप देना चाहते। हाँ, अगर आप ये सिर्फ टेक्स्ट रखना चाहते, आउटलाइन भी नहीं रखना चाहते, तो नो आउटलाइनिंग करोगे। जब आप जाओगे तो यहाँ से पिक्चर पे तो नाम आ गया, लेकिन इस तरह आप क्या कर सकते हो, अब इसको मूव करना चाहते किसी दूसरी जगह पर, तो टेक्स्ट बॉक्स को वहाँ पर ले जाओ। मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ,
ये देखो। बाकी अगर शेप को आप अंदर फिल करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, या टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ये लिंक क्या है ये आगे हम देखेंगे, आउटलाइनिंग भी दिखा दी। इसी तरह पोजीशन इसको किसी दूसरी जगह करना चाहते हो तो वो, इसको अगर आप पीछे भेजना चाहते हो, सेंड बैक, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट को बिहाइंड कर दे। फिर हम वापस ले आएंगे तो यहाँ पर करेंगे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट वापस। इसी तरह इसको रोटेट कर सकते हो। ये पिक्चर जब हम करेंगे तब ये रोटेट आ जाएगा। इस तरह आप क्या कर सकते हो, एक पिक्चर पे बहुत सारी फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट वेक्स्ट सारा कुछ यहाँ से कर सकते हो। तो ये था पिक्चर का आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ये जाना है कि पिक्चर हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और उसमें डिफरेंट फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। ये हमने आज के वीडियो में देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए कि हमें क्या चीज़ समझ में नहीं। मैं आने वाली वीडियोस में उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। स्टे होम एंड स्टे सेफ।